वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं पंकज दुबे, पीजीटी बायोलॉजी, संस्कार वैली एकेडमी मसौरा, और आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 2 टिश्यूज़ लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो इस चैप्टर पे किया है जिसमें मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी कि टिश्यूज़ क्या होते हैं और प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है तो उनके बीच में क्या फ़र्क है, थोड़ा उसको डिस्कस किया था। और प्लांट टिश्यूज़ में भी हमें क्या क्या पढ़ना है उसका एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना के मैंने आपको बताया था। उस वीडियो को ज़रूर देखें। और आज हमें अब उसके आगे से बात करनी है। सीरियसली हम टॉपिक पर आते हैं कि टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़ जो मैं टाइप्स मैंने लिखे थे, एक एक करके हमें उन टाइप्स को पढ़ना है। तो जो मैंने पहला टाइप में लिखा था वो था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ में जो पहले टाइप का टिश्यूज़ है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। देखो सर बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जिनका शेप, साइज और स्ट्रक्चर कुछ भी फिक्स नहीं होता है। दे आर स्टिल मैच्योर, दे आर डिवाइडिंग सेल्स। ये यंग और मैच्योर सेल्स हैं जो इमेच्योर अभी पूरे तरीके से मैच्योर नहीं हुई हैं और इनका भी प्रॉपर एक शेप, प्रॉपर साइज, फंक्शन नहीं है। ये अभी केवल यंग स्टेज में है और कंटिन्यूसली डिवाइडिंग फेज में है। बहुत जल्दी जल्दी इनमें डिवीजन होता है। और प्लांट में एक्चुअल में जो ग्रोथ होती है, प्लांट में ग्रोथ के लिए ये मेनली, अब चाहे स्टेम की हाइट बढ़नी हो, रूट्स की लेंथ ज़मीन के अंदर बढ़नी हो, उन दोनों के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज मैंने जैसे कहा कि ये कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स है, इनमें बहुत जल्दी जल्दी डिवीजन हो रहा होता है ताकि ये इंक्रीज इन नंबर, सो दैट दे कैन इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज द सेल मास और ग्रोथ जल्दी से हो सके। तो दे आर जनरली फाउंड ऑन रूट एंड शूट टिप्स। शूट टिप्स पे जनरली ऊपर और बिल्कुल नीचे रूट्स में भी, टू इंक्रीज द लेंथ ये पाए जाते हैं। हालांकि और भी जगहों पर भी ये मिलते हैं बट बेसिकली यहाँ पाए जाते हैं। तो मैंने कह दिया अभी इनमें डिफ्रेंशिएशन और डी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, रीडिफ्रेंशिएशन, ताकि इनका शेप, साइज और स्ट्रक्चर फिक्स हो जाए। अभी इनका कुछ भी फिक्स नहीं है बिकॉज ये लगातार अभी डिवाइड कर रही है, तो फिक्स कहाँ से हो जाएगा। तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है। जैसे मैंने ये स्टेम बनाया, ये रूट, तो यहाँ पर रूट टिप में यहाँ पर पाई जाती है ये। और इनके भी 3 टाइप हैं। जो पहला टाइप है जनरली वो टिप पर पाया जाता है। इनके 3 टाइप है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। इनको हम लिख दें, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हैं वो इन 3 टाइप में पाए जाते हैं। अब इसमें जो एपिकल मेरिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, एपिकल मेरिस्टम, एपिकल वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड एपेक्स। एपेक्स आइदर एट द टॉप और एट द बॉटम। तो या तो ये बिल्कुल टॉप पर मिलेंगे, तो यहाँ पर ये एपिकल मेरिस्टम यहाँ पर मिलेगा शूट टिप्स पे, और यहाँ पर ये रूट टिप्स पर भी आपको एपिकल मेरिस्टम इस तरीके से मिलेगा। व्हाट इज द वर्क? वर्क इज टू इंक्रीज द हाइट और टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट, ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, रूट्स ऑफ द प्लांट। तो एक काम तो इसका यही हो गया कि ये ग्रोइंग पॉइंट्स हैं, सबसे ज्यादा यंग डिवाइडिंग सेल्स होती हैं ये, तो कंटिन्यूसली जब जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगी तो सेल नंबर इंक्रीज होगा, तो जल्दी जल्दी प्लांट की ग्रोथ होगी। ऐसा ही यहाँ पर भी होगा। तो ये था एपिकल मेरिस्टम का काम। लेटरल मेरिस्टम जो होता है, पहले हम इंटरकैलरी की बात कर लें। पहले इंटरकैलरी यहाँ पर पाया जाता है, मतलब एपिकल से थोड़ा सा नीचे पाया जाता है ये इस जगहों पर। अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये ग्रोइंग पॉइंट्स, नोड्स और इंटरनोड्स, नोड्स और इंटरनोड्स आर द अराइजिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर द लीफ कम्स आउट और फ्रॉम वेयर द ब्रांच अराइजेज। जहाँ से कोई टहनी निकलती हैं, जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, उनकी ग्रोथ में ये वाला इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये वाला का नाम है इंटरकैलरी
मेरिस्टम, ये इस काम में हेल्प करता है। और तीसरा जो सबसे लास्ट वाला है लेटरल, लेटरल का मतलब ही होता है साइड, ये साइड में किनारे किनारों पे पाया जाता है, इसे कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। और ये कैम्बियम टिश्यू है, कॉर कैम्बियम और इन सब में वेस्कुलर कैम्बियम में पाया जाता है। द मेन फंक्शन इज टू इंक्रीज द थिकनेस, साइडवर्ड ग्रोथ। प्लांट जब बड़ा होगा तो वो साइड से भी ग्रोथ करेगा, उसकी थिकनेस, उसका एक घेराव जो होता है वो भी बढ़ेगी और ऊपर नीचे होना बढ़ता जाएगा, साइड में से भी तो फैलेगा, साइड में से भी तो ग्रो करेगा। इसे कहते हैं इट इंक्रीजेस द गर्थ और थिकनेस ऑफ प्लांट। तो ये गर्थ और थिकनेस को साइड से बढ़ाता है। तो इस तरीके से इन सब में लगातार ग्रोथ होती रहती है, कंटिन्यूसली ये डिवाइड करते रहते हैं और इस प्रकार से हमने इनको समझा। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बने होते हैं। ये कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स हैं, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यूज हैं। इसमें बहुत जल्दी जल्दी सेल डिवाइड करती है और इनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन अभी फिक्स नहीं होता है। अभी तो इनका केवल एक ही काम है, रैपिड ग्रोथ करना, खूब डिवीजन करना और ग्रोथ करना। और आगे चल के ये ग्रोथ रुकती है, आगे चल के ऐसा नहीं कि हमेशा डिवाइड करती रहती है, आगे चल के इनमें ग्रोथ रुकती है और यही आगे चल के परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट भी हो जाती हैं। उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। किस तरीके से इनका फंक्शन भी फिक्स हो जाता है। तो अभी तो जो हमने देखा ये हमने इन शॉर्ट पढ़ा किसको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को। अब इसका जो अगला टाइप है अब हमें वो देखना है, दैट वी हैव टू सी। तो इसका जो पहला टाइप है वो है, जो अगला है वो है सिंपल परमानेंट टिश्यूज, जो हमें अब पढ़ना है। तो मैं पहले ही बता दिया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं वो एक हद तक ग्रो करने के बाद, एक लिमिट होती है उनकी भी, वो ग्रोथ करने के बाद उनका ऐसा टाइम आता है कि उनमें ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। उसके बाद उनमें जो फर्दर जो डिविजन्स हो रहे होते हैं वो डिविजन्स भी रुक जाते हैं और वो आगे डिवाइड नहीं करती, आगे ग्रोथ नहीं करती। तो उनमें जब डिवीजन बंद हो जाता है तो वही मेरिस्टेमेटिक सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, परमानेंट। तो ये कोई अलग सी सेल नहीं है, ये कहीं अलग से नहीं आई हैं, वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, वही मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो अभी तक डिवाइड कर रही थी, उनका जब काम खत्म हो जाता है तो वो डिवीजन स्टॉप कर देती हैं, डिवाइड करना बंद कर देती है, उनका शेप, साइज और स्ट्रक्चर फिक्स हो जाता है, बस वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, परमानेंट। परमानेंट का मतलब ये जो चीज़ चेंज ना हो, जो बदले ना। तो पहले वो बदल रही थी क्योंकि उसका डिवीजन हो रहा था, और अब शेप, साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शन सब फिक्स हो गया तो वही किस में कन्वर्ट हो गई, परमानेंट टिश्यूज में, वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब ये परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? देखो परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं, अगर हम पहले मैं सिंपल की जगह पहले केवल परमानेंट टिश्यूज बताऊं, ये सिंपल आप हटा दीजिए। परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यूज जिनमें डिवीजन स्टॉप हो चुका है, उन्होंने मेच्योरिटी हासिल कर ली है, उनकी वो मैच्योर हो गई है, डिवीजन स्टॉप हो चुका है और उनका प्रॉपर शेप, साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन अब वेल डिफाइंड हो चुका है, तो उन्हें हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। ये है परमानेंट टिश्यूज की डेफिनेशन। अब हमें जो परमानेंट टिश्यूज में जो उसका पहला टाइप जो पढ़ना है वो है सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कि ये क्या होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज एक्चुअली दोज टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स। ये ऐसे टिश्यूज हैं जो एक ही तरह के सेल्स के, सिंपल परमानेंट टिश्यूज ऐसे टिश्यूज हैं जो एक ही प्रकार या एक ही टाइप की सेल्स के बने होते हैं। अब इनमें तीन टाइप को हमें पढ़ना है बेसिकली। इसमें जो पहला टाइप है वो है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। दूसरा जो पढ़ना है वो है पोलेनकाइमा, और तीसरा जो है स्कैलेरेनकाइमा। तो हम इन शॉर्ट में इनको समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखो पैरेन्काइमा सेल कहते हैं प्लांट में जो टिश्यू जो सेल सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, मोस्ट अबंडेंट हैं, फ्लावर में, फ्रूट में, रूट्स में, स्टेम में, हर जगह मिलती हैं। मोस्ट अबंडेंट सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला जो सेल है वो है पैरेन्काइमा सेल।
अब पैरेन्काइमा सेल्स किस तरह की होती हैं? बहुत ही थिन वॉल्ड, अगर एक सेल बनाई जाए तो मान लो ये पैरेन्काइमा सेल है, तो ये बहुत ही थिन वॉल्ड, क्योंकि ये जो वॉल्स होती हैं बहुत थिन होती हैं। सेल्स के बीच में थोड़ा बहुत इंटरसेल्युलर स्पेसेस, मतलब सेल्स के बीच में आपस में थोड़ा बहुत इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी पाए जाते हैं। ये प्लांट में हर जगह पाई जाती हैं। ये फूड स्टोरेज में काम आती हैं, प्लांट को थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ भी देती हैं, कोई प्लांट को स्ट्रेंथ तो चाहिए ही चाहिए, वो होता है इसमें, फूड स्टोर करती हैं। इसके अलावा कई बार कुछ प्लांट्स में जो पैरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। कई बार कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी पैरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट देखा गया है, तो वहां पर ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती हैं, और फिर वहां पे इनको एक अलग नाम से जाना जाता है, क्लोरेन्काइमा। कैसे? कि कुछ पैरेन्काइमा सेल्स में कई बार क्लोरोप्लास्ट मिलता है। अब क्लोरोप्लास्ट मिलेगा तो मतलब क्लोरोफिल होगा, तो मतलब फोटोसिंथेसिस में भी रोल प्ले करेगा, तो हम उसको कई बार क्या नाम दे देते हैं? क्लोरेन्काइमा। वैसे फूड स्टोरेज में काम करता है, थिन वॉल्स होती हैं, सेल में थोड़ा बहुत इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है, आइसोडायमेट्रिक, लगभग चारों तरफ से एक साइज की होती हैं। कई बार क्या होता है, ऐसा भी देखा गया है कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में, एक्वेटिक प्लांट जो पानी में लगते हैं, उनकी पता ही आपको, उनकी पत्तियां पानी में तैरती रहती हैं, वो डूबती नहीं है, तो उनकी जो लीफ होती है, उनकी लीफ में, उनकी पत्तियों में बहुत ही छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, विच आर फिल्ड विद एयर। वो भी पैरेन्काइमा सेल्स ही हुई, पैरेन्काइमा का ही एक टाइप है। कई बार पैरेन्काइमा सेल्स उन पौधों, उन प्लांट्स की पत्तियों पर भी पाया जाता है जो पानी में उगते हैं। तो पानी में उगने वाले जो होते हैं वो फ्लोट, उनकी पत्तियां फ्लोट करती रहती हैं, बिकॉज दे हैव दिस होल्स विच आर फिल्ड विद एयर्स। इनमें जो कुछ सेल्स हैं वो सेल्स एयर से भर जाती हैं, एंड दे सेल्स आर पैरेन्किमेटस सेल्स, वो पैरेन्काइमा सेल्स की होती हैं। अब क्योंकि वो पैरेन्काइमा सेल्स एयर से भरी हुई हैं, तो हम उनको एरेन्काइमा भी कहते हैं, वहां पे एरेन्काइमा नाम दे देते हैं, लेकिन वो है पैरेन्काइमा ही। तो ये सारा काम हमारा पैरेन्काइमा सेल्स करती है, और ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल्स मानी जाती है, कि सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट है। अब इसका हम अगला टाइप देख लें, कोलेनकाइमा सेल्स। ये क्या करती है? तो इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी to the plants so that they can bend without breaking। कोलेनकाइमा सेल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ये प्लांट में एक लचीलापन लाते हैं, ताकि कई बार आपने देखा होगा बहुत थोड़ी सी आंधी तूफान आई, डालियां टूट गई पेड़ की, कोई टहनी टूट गई, पूरा का पूरा पेड़ टूट गया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपने देखा प्लांट पूरा झुक गया, हवा चली, बहुत तेज चली, कोई झुक गया, बेंड हो गया, लेकिन टूटा नहीं। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोलेनकाइमा सेल्स। हाँ, अब ये इनका बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल है, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट सो दैट दे कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा तो ये झुक जाएंगे, हवा चलेगी तो इधर झुक जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, लेकिन ये टूटेंगे नहीं। दैट इज कॉल्ड, इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस सेल कोलेनकाइमा। इनका अगर सेल देखें तो इनका सेल ऐसा होता है, बट इनके जो कॉर्नर्स होते हैं सेल्स के, कॉर्नर ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ पेक्टोसेल्यूलोज और मटेरियल पेक्टिन की वजह से कॉर्नर थिक होते हैं, थोड़ा मोटे होते हैं। बाकी जो आप देख रहे हैं वो तो पतले ही हैं, लेकिन कॉर्नर्स पे थिकनिंग होती है, थोड़ी सी कॉर्नर इनका थिक होता है। और ये भी थोड़ा बहुत फूड स्टोरेज में और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और मेन काम तो मैंने यहाँ लिख दिया, इनका मेन फंक्शन, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट सो दैट दे कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग। बाकी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ देना, ये बात तो है कि ये दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। स्ट्रेंथ तो भैया दे ही रहे हैं, मजबूती तो दे ही रहे हैं प्लांट को, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, फूड स्टोरेज में हेल्प कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। सिंपल सेल है, बस कॉर्नर थोड़ा सा थिक होते हैं।
तो ये हमारा कोलेनकाइमा के बारे में हो गया। अब जो लास्ट है वो है स्क्लेरेनकाइमा। ये पूरे के पूरे दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स, डेड सेल्स के बने होते हैं। तो इनका जो पूरा मेन काम ही है, पूरा इनका जो मेन काम ही है वो काम ही है इनका क्या करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना प्लांट में, और कुछ नहीं। क्योंकि अब ये फोटोसिंथेसिस में तो रोल प्ले कर नहीं पाएंगे, ज्यादा स्टोरेज से भी मतलब नहीं, क्योंकि सेल डेड सेल्स के बने हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा प्लांट में टफनेस और स्ट्रेंथ देते हैं। प्लांट का जो बार्क होता है, बार्क मतलब उसकी जो छाल होती है, बार्क, कॉर्क टिश्यूज, ऐसे सब डेड टिश्यूज, और जो नट क्रैकर के जो नट होते हैं, जितने भी जो फ्रूट ऐसे आते हैं जिनके ऊपर बहुत हार्ड टफ कवरिंग मिलती है, खोल जिसे कहते हैं, नट जिसे कहते हैं, वो नट कवरिंग जो होती है वो सब स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की बनी होती है। और इनका अगर हम बात करें तो इसके पूरी की पूरी वॉल पूरा का पूरा लिग्निन और का बना होता है, और चारों तरफ काफी थिकनिंग होती है। हमने इसमें देखा था पेरेन्काइमा में बिल्कुल सिंपल सी सेल थी, बिल्कुल पतली सी सेल थी। कोलेनकाइमा में क्या था, कॉर्नर्स थिक थे, लेकिन इसमें तो ये पूरी ही थिक है, लिग्निन की बनी हुई है, बहुत हार्ड होती है, डेड सेल्स का बना हुआ है पूरी की पूरी। स्केलेरा ऑल सेल्स आर डेड सेल्स, फंक्शन इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। तो ये जो हमने आज पढ़ा, और हमने कहा था, मैंने कहा था व्हाई दे आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यूज। इन्हें सिंपल परमानेंट टिश्यूज इसलिए कहते हैं कि अगर दे आर ऑल आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल काइंड ऑफ सेल्स, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स। अगर पेरेन्काइमा है तो सब की सब पेरेन्काइमा ही होंगी, अगर कोलेनकाइमा है तो सारी सेल्स कोलेनकाइमा होंगी, और जहां स्क्लेरेनकाइमा है वहां सारी सेल्स स्क्लेरेनकाइमा की होंगी। तो that's why because they all are made up of same type of tissues, same type of cells, that's why they are called simple permanent tissues। और हम जब इसके अगले वाला जो पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, तो हम उसमें देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में ऑल सेल्स आर नॉट ऑफ सेम टाइप, अलग अलग टाइप की सेल्स से वो बने होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। और हम इसको अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखो, पूरी उम्मीद है कि आपको आज प्लांट टिश्यूज का इंट्रोडक्शन और सिंपल परमानेंट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, उनके टाइप इंटरकैलरी, लेटरल मेरिस्टम, और जो भी उसमें पूरा था एपिकल मेरिस्टम वो, और फिर सिंपल परमानेंट टिश्यूज में आपको पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू वेरी मच।